नमस्कार, आप सभी का फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। आज सुनेंगे निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एकादशी का व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। इन सब एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली समझी जाती है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने से पूरे साल की सभी एकादशियों का फल आपको प्राप्त होता है। इसे पांडव या भीमसेन के नाम से भी जाना जाता है। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीमसेन ने व्यास जी से कहा, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी कुछ नहीं खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो हर महीने की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही सब कह चुका हूँ। मैं भूख नहीं सहन कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो मैं उसे रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है। मैं भोजन करके ही शांत कर सकता हूँ। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के रहना मेरे लिए बहुत कठिन है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। ये सुनकर श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में बताया गया है कि दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करने से मुक्ति मिल जाती है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कहने लगे, अब क्या करूं? मैं 2 व्रत मैं नहीं कर सकता, लेकिन पूरे वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न मैं अवश्य कर सकता हूँ। इसलिए पूरे वर्ष में कोई एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई व्रत बताइए। ये सुनकर श्री व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के बिना जल वर्जित है। आचमन में 6 माह से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान जैसा हो जाता है। इसलिए भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि निर्जला एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अगर कोई जल ग्रहण ना करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके बाद भूखे और सच्चे ब्राह्मण को भोजन कराकर आपको भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, मुझको स्वयं ये बात भगवान ने बताई है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं गिरते, उन्हें तो भगवान के पार्षद पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए पूरे मन के साथ व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और हो सके तो गौदान भी अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर दान करना चाहिए। जो लोग इस दिन यज्ञ आदि करते हैं, उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वो चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, चाहे वो ब्रह्म हत्यारा हो, मदिरा पान करता हो, चोरी करता हो या गुरु के साथ द्वेष करता हो, इस व्रत के प्रभाव से वो स्वर्ग जाता है। श्री व्यास जी ने कहा,
जो पुरुष इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उन्हें सबसे पहले भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर गौदान करना चाहिए और उसके बाद ब्राह्मणों को मिष्ठान में दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, जूते आदि का भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने से अपार धन संपत्ति और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक जाट रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी होने के बाद वह व्यक्ति पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। वह युवक नए नए व सुंदर वस्त्र पहनकर अपने ससुराल को जाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा एक गाय बहुत प्यासी है। अपनी प्यास बुझाने के लिए एक तालाब में पानी पीने के लिए जाती है। ज्येष्ठ के महीने में गर्मी में प्यास से व्याकुल गाय उस तालाब में पानी पीकर अपनी प्यास तो मिटा लेती है, लेकिन उस तालाब से निकल नहीं पाती। वह कई बार प्रयास करती है लेकिन तालाब से निकल नहीं पाती। फिर वह गाय उस जाट को देखती है और कहती है, हे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दो। जाट बोला, नहीं, मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता। तुम्हें निकालने से मेरे नए नए और सुंदर वस्त्र खराब हो जाएंगे। मैं अपनी पत्नी को लेने पहली बार ससुराल जा रहा हूँ। तब गाय बोली, हे मूर्ख, आज निर्जला एकादशी है और आज के दिन अगर तुम मुझे इस तालाब से निकालोगे तो तुम्हें असीम पुण्य की प्राप्ति होगी। मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूंगी जिससे तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। नाराज होकर गाय बोली, अगर तुम मुझे बाहर नहीं निकालोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। गाय की बात न मानने से गाय क्रोधित हो गई और गाय ने कहा, तू अब से 8 पहर बाद गधा बन जाएगा। ऐसा सुनकर वह जाट डर गया और गाय से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह गाय तालाब में डूब चुकी थी। ये देखकर वह जाट बहुत पछताने लगा। दुखी मन से वह अपनी ससुराल गया। ससुराल में उसे देखकर सब बहुत प्रसन्न हुए, किंतु जाट जैसे ही वहां पहुंचा वह अपनी पत्नी को लेकर तुरंत जाने की जिद करने लगा। सभी ससुराल वालों ने उससे कहा, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, अभी थोड़ा रुक कर जाना। तब जाट ने गाय के श्राप वाली बात उन सभी को बताई और अपनी पत्नी को लेकर तुरंत वहां से चल दिया और अपने घर पहुंच गया। जैसे ही 8 पहर व्यतीत हुए वह जाट गधा बन गया। ये देखकर उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई और कई दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गए। फिर घर में अन्न धन की कमी होने लगी। तब वह गधा अपनी पत्नी से बोला, तुम मुझे साथ में लेकर मजदूरी करने चलो। उसकी पत्नी और गधा दोनों राजा के यहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर कुएं की खुदाई का काम चल रहा होता है। राजा उसे अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। फिर उसकी पत्नी अपने सिर पर मिट्टी से भरी डलिया रख कर काम करने लगती है। ये देखकर वहाँ काम कर रहे अन्य मजदूर उस स्त्री से कहते हैं, बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम मिट्टी अपने सिर पर लाद कर क्यों ढो रही हो? वह उनसे कुछ नहीं कहती। ये सब दृश्य दूर से राजा भी देख रहा होता है। फिर एक दिन राजा उस स्त्री से पूछता है कि तुम इस गधे से काम क्यों नहीं लेती? तब स्त्री कहती है कि हे महाराज, ये गधा नहीं है, ये मेरे पति हैं। गाय के श्राप के कारण ये गधा बन गए हैं। फिर उस स्त्री ने पूरी कहानी राजा को बताई। तब राजा ने उस स्त्री की मदद करने की सोची। अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब उन ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि हे महाराज, इसका एक ही उपाय है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में 101 एकादशी का व्रत रख चुका हो और वह अपने इस पुण्य का फल अगर इस गधे को दे दे तो वह फिर से मनुष्य बन जाएगा। इसके बाद राजा ने अपने सिपाहियों द्वारा पूरे नगर में ये खबर पहुंचा दी कि जिस किसी ने भी 101 बार एकादशी का व्रत रखा हो और अगर वह अपने पुण्य देने को तैयार हो तो वह उस व्यक्ति को आधा राज्य दान में दे देंगे। किंतु ऐसा ऐलान करने के बाद भी पूरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। किसी ने 11 तो किसी ने 21 एकादशियों का ही व्रत कर रखा था। यह सुनकर राजा बड़े चिंतित हुए। उतनी ही देर में वहां एक बूढ़ी स्त्री आती है और वह महाराज से कहती है, मैंने पूरे 101 एकादशी का व्रत कर रखा है। तब राजा खुश होकर बोले कि हे माता, आप अपनी 101 एकादशी के व्रत का फल इस गधे को दे दीजिए। मैं अपना आधा राज और ढेर सारा धन आपको दूंगा। तब बूढ़ी स्त्री कहती है कि मैं इस उम्र में राज और धन को लेकर क्या करूंगी? महाराज, मैं इस गधे को 100 एकादशी के व्रत का ही पुण्य दूंगी और बची हुई एक एकादशी जो निर्जला एकादशी है उसका पूर्ण है मैं स्वयं अपने पास रखूंगी, क्योंकि निर्जला एकादशी के व्रत का पुण्य मुझे मोक्ष दिलाएगा
और मैं भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्राप्त कर लूँगी। ऐसा कहकर बूढ़ी स्त्री ने 100 एकादशियों का फल उस गधे को दे दिया और उस फल के प्रभाव से वह गधा फिर से मनुष्य बन गया। किंतु एक एकादशी का पुण्य न मिलने से उसका पूरा शरीर तो मनुष्य का बन गया, किंतु उसके शरीर से पूंछ ना हट पाई। बोले श्री लक्ष्मी नारायण की जय।